Hello student, now today we will discuss about the most important question series of class 10 साइंस केमिस्ट्री। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को प्रिपेयर करने अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2022 से रिलेटेड। आइए बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस को मैं समझाता चल रहा हूँ, एक एक सीरीज़ को मैं बताता चल रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, इसी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कुछ चैप्टर्स रिमेनिंग है इसमें, आप लोग उसको भी सीखिएगा। मैं आने वाली वीडियोस में भी वो चैप्टर इंक्लूड करने को पूरा प्रयास करूंगा। फिलहाल तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसको अच्छे से आप लोग समझें। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ए वाला, नॉन मेटल्स आर, इनमें से कौन से नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक एलिमेंट होते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं या ऑलवेज इन लिक्विड स्टेट्स। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं ये आप लोगों ने तब पढ़ा होगा जब चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप लोग डिफरेंशिएट में पढ़ रहे होगे, तो आपको पता होगा। क्वेश्चन बी, अ सॉल्यूशन टर्न्स कर देता है, बदल देता है रेड लिटमस को ब्लू में। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एसिड है या फिर ये बेस है और इसका पीएच कितना हो सकता है। अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो आप ऑप्शन बिल्कुल सही लगा सकते हो। पहला ऑप्शन 1 है, सेकंड 4 है, थर्ड ऑप्शन 5 है एंड द लास्ट वन इज 10। तो आपको क्या लगता है आंसर आप लोग की कॉपी में लिखते चले, डायरेक्टली आप लोग आंसर लिख के भेज सकते हैं मुझको। सी क्वेश्चन कह रहा है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ठीक है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। अगर रिमूव हो रही है ऑक्सीजन किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन ऑक्सीडेशन है, सेकंड कोरोजन है, थर्ड ऑप्शन रिडक्शन एंड द लास्ट वन इज रेंसिडिटी। तो चार में कोई एक ऑप्शन सही आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, रिडक्शन एंड रेंसिडिटी क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने बेसिक्स में पढ़ी होगी। अगला जो क्वेश्चन है कंसीडर द रिएक्शन, देखिए यहाँ पर कंसीडर करने के लिए पूछा गया, कंसीडर करना है आप लोग रिएक्शंस। देखिए यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड की बात हो रही है और सिल्वर नाइट्रेट की बात हो रही है, इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं आपस में। इनको क्या करें, रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम ब्रोमाइड, सॉरी एंड सिल्वर ब्रोमाइड बनाता। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई। अब आपको बताना है ये जो रिएक्शन यहाँ पर हुई है ये एग्जाम्पल किस तरह के रिएक्शंस का है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड है डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द लास्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट को बाहर बिल्कुल नहीं निकाल रहा है। तो फोर्थ वाला तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे लगाने के लिए। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन से ऑप्शन बेटर होगा आपके अकॉर्डिंग। अगला जो ई है सीरीज़ का, इसमें आप लोगों को बताना है द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये धोने वाला सोडा है, धावन सोडा। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे अच्छे समझ रहे होंगे। तो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला है वो क्या हो सकता है, CaCO3 होगा, सेकंड है Na2CO3 इंटू 10H2O ये होगा, या फिर NaOH होगा एंड द लास्ट वन इज Na2CSO4। Na2SO4 क्या लगता है इन चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन फॉर द वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल जो फार्मूला होता है वो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज़ में लेके आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से सीखोगे। सेकंड क्वेश्चन राइट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, आप बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, ये वन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ध्यान रखिएगा पहला चैप्टर जब भी आप लोग पढ़ें उसके जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसके एग्जाम्पल आप लोग एटलीस्ट कम से कम दो तो जरूर समझ के जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये वन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कोई एग्जाम्पल लिखने के लिए पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन व्हाट हैपन व्हेन सोडियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर दिया जाए, सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, विद केमिकल रिएक्शन आपको समझाना है। सी में है सेकंड के सी क्वेश्चन में नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो दो मेटल्स के नाम लिखने हैं जो डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को किसी केमिकल रिएक्शन में फ्रॉम डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशंस एंड टू विच विल नॉट। ठीक है, देखिए दो मेटल्स के नाम लिखने हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें और दो ऐसे जो डिस्प्लेस ना कर पाएँ, दोनों ही लिखने हैं। तो अच्छी बात है आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिफाइन द टर्म मेटलर्जी। तो मेटलर्जी होते क्या है इसको डिफाइन करने के लिए आप लोग 2 नंबर का क्वेश्चन से आ सकता है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा समझ के जाइए। केमिकल रिएक्शन एक तरह की प्रोसेस होती है जबकि इक्वेशन एक तरह का लिखने का ढंग होता है जिसमें कई तरह के सिंबल्स का आप लोग रिप्रेजेंटेशन करते हो या रिप्रेजेंट करते हो कई तरह के सिंबल्स को। ठीक है, उसमें रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो आप लोग
केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाके आप लोग केमिस्ट्री सर्च करा लीजिएगा, मिल जाएगा आसानी से आप लोगों को। उसमें मैंने जो है तीनों चैप्टर की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर के मैंने रिलेटेड टॉपिक जो यहाँ वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगेन वंस अगेन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कभी कभी इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है, वाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हो रेस्पिरेशन। तो वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक एंड वाई फोटोसिंथेसिस कंसिडर एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में आपको डिफ्रेंशिएट आना चाहिए। बी में है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, 2 एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन ये सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सी क्वेश्चन, व्हाट विल बी कलर ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स इन। ठीक है, क्या कलर होगा फॉलोइंग इंडिकेटर्स में। ठीक है, पहला है एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम, इसको जो आपको बताना है। ठीक है, सेकंड है मेथिल ऑरेंज, तीसरा फिनोल्फथलीन सोल्यूशन, द लास्ट वन इज लिटमस पेपर। तो व्हाट विल बी द कलर ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इन एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन के रखने पर किसका कौन सा कलर होगा। ठीक है, इन एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम। तो ए ऑप्शन मेथिल ऑरेंज है, उसके बाद फिनोल्फथलीन है, उसके बाद लिटमस पेपर है। ये तीनों का आपको इस्तेमाल करना और एक सीरीज़ बनानी है, एक चार्ट बना देना जिसमें ये सब कुछ दिया हो। डी क्वेश्चन, वाई इज सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, मिट्टी के तेल में जो सोडियम होता है उसको रखा जाता है, ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है ये आपको बताना है। वाई सोडियम केप्ट इन द केरोसिन ऑयल। ई में है व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखा होगा, बिल्कुल वही आंसर आप लोगों को इसमें लिख देना है। अगला क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड राइट इट्स टाइप। इसका प्रकार भी लिखिए और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस भी कीजिए। पहला है मेटल प्लस वाटर, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो आपको इसको क्या करना है, इस रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल केमिकल इक्वेशन में आप लोगों को बनाना है। सेकंड, एल्युमिनियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस लिख देनी है और अब बैलेंस करना है NaCl प्लस AgNO3 और क्या बन के निकलता है AgCl प्लस NaNO3। इसको बैलेंस करना, अगर ये बैलेंस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बैलेंस तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको और टाइप भी लिखना पड़ेगा। BaCl2 प्लस H2SO4 की रिएक्शन कराने के बाद BaSO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है। इसको बैलेंस आप लोग जरूर चेक कीजिए। कभी कभी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस आती हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो आप लोग को परेशान होने बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं उसको अच्छे से डिनोट करते हुए आप लोग बैलेंसिंग देख सकते हो। अगला ये है NaOH की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराने पर Na2SO4 बनता है और साथ में वाटर भी निकलता है, ऐसा कुछ यहाँ पे दे रखा है। बैलेंस करिए और समझाइए। अगला क्वेश्चन, राइट अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट एनी 5। यहाँ पर फिलहाल 5 से मतलब नहीं, आप लोगों को समझना सब कुछ है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, व्हाई शुड इट बी बैलेंस, और बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। बी क्वेश्चन, व्हाट इज pH, pH क्या होता है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, pH क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस के डेली लाइफ में आपको बताना है। कंपेयर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी आपको बताना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, राइट द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ मेटल्स, राइट एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और अगला क्वेश्चन है, राइट प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स यूजेस। एंड द लास्ट वन इज व्हाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक एंड फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, आपको ये पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो समझ में आ गई होगी। सेक्शन ए या फिर ये कह लें कि सेट पेपर ए आज आप लोगों ने देख लिया है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और अच्छे से जो भी डाउट है आप लोगों को उसको अपनी साइड में कॉपी में लिख लीजिए और मुझसे पूछ जरूर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अगर वो डाउट आप लोग लेके जाओगे तो आपका पेपर ख़राब हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सेक्शन बी या सेट बी की जो वीडियो वो भी जल्द ही आप लोगों को मिलने वाली है। सेट बी C D E F G H H तक मैं सीरीज़ देने का प्रयास करूंगा पूरा, जिसमें केमिस्ट्री आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाए। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।